दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और धूप कितनी तेज़ धूप है। वही 5 या 5:30 लगभग, शायद इतना ही टाइम हो रहा होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और मैं लेके बैठी हूँ फ्रूट्स। एप्पल में खा रही थी। थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख लगी इस टाइम। देखो तक्ष अंदर आपको दिखा होगा, अभी तक्ष खेल रहा है। हल्की फुल्की सी भूख लगी थी, मैंने कहा एप्पल खा लेती हूँ। मुझे काले नमक के साथ ही अच्छा लगता है। कौन कौन काले नमक के साथ खाते हैं? मुझे तो ऐसे ही पसंद आता है, तो मैं यूँ ही खाती हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का 5:30 हो गया। आज का ब्लॉग मैंने अभी से शुरू किया है और इससे पहले एक ब्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये वाला ब्लॉग भी आज ही आएगा। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में खाने के बाद। आज कुछ बनाना नहीं है ज़्यादा। दोपहर में आज सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई है, वो खाएंगे। और बस रोटी बनानी है और सब्जी बनानी है, नहीं दाल बनानी है, सॉरी। तो दाल मैं बना दूँगी। आटा तो मैं नहीं गूंद पाऊँगी, तब के पापा खाएंगे, वो करवाएंगे, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और बस तक्ष का होमवर्क करवाया है मैंने अभी बैठ के। पता है ऐसी हालत में इतना मुश्किल हो जाता है। जब पहला बेबी होता है तो इतना नहीं रहता, क्योंकि आप अकेले होते हो सब कुछ कर, लेकिन दूसरे बेबी के साथ ऐसा होता है कि पहला बेबी को भी संभालना होता है, उसको भी टाइम देना होता है, उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती है। और इतना बड़ा भी नहीं है तक्ष, आपने देखा ही है 5 साल का ही है वो, तो फिर होती है थोड़ी दिक्कत। तो उसका होमवर्क है, उसकी पढ़ाई है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तबीयत कैसी भी हो लेकिन ये सब करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा घर पे? आप जानते हैं मेरे और कोई है नहीं मेरे अलावा। तक्ष के पापा ऑफिस रहते हैं, तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम मैनेज करनी ही पड़ती है। सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये काम बढ़ जाता है, तो काम क्या बढ़ जाता है, होना ही होता है, लेकिन ठीक है, टाइम पास भी आपका हो जाता है। अच्छा, तो अभी बस तक्ष को टीवी चला के दिया कि तुम टीवी देखो, मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर में। उसको लर्निंग के लिए कुछ देना है, वो लर्न करेगा। और कल से मे बी अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी बहुत सारा स्कूल से मिला, जितना हो सकेगा मैं करवाऊँगी उसको। सो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ब्लॉग पूरा देखिए यार। सो दोस्तों, मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में और शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने दाल चढ़ा दी है। अभी कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत ठीक थी, आप लोग जैसे जानते हैं, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं मुझे। मैं बेड रेस्ट पे थी, इसलिए ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा खड़े होकर काम नहीं कर रही हूँ, कभी बैठ के फिर थोड़ी देर खड़े होकर जितना हो सक रहा है, तो इस तरीके से कर रही हूँ। तो मैंने दाल बनाने के लिए रख दी है और मैंगो ना बहुत दिन से रखे थे और खाए ही नहीं किसी ने, तो मैंने कहा चलो मैंगो शेक बना देती हूँ थोड़ा सा। अभी क्या है कि खाने के साथ तो गर्मियों में कुछ ठंडी चीज़ मिल जाए तो अच्छा ही लगता है, इसलिए तो मैंगो शेक मैं बना के रख दूँगी और फ्रिज में। और दाल बनी रही है, सब्जी थोड़ी सी दिन में बनाई थी मैंने, तो बस मैंने ही खाई थी। और दिन में तक्ष के पापा तो ऑफिस होते हैं तो थोड़ी बची है, तो वो भी रखी हुई है। तो सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है अभी, सिर्फ़ और सिर्फ रोटी ही बनानी है, तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं है आज। तो दाल बनी रही है, मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैंगो शेक। प्रेगनेंसी में ना कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो कई बार होता है कि आपको बहुत बेड रेस्ट लेना पड़ता है या फिर बहुत रुक रुक के काम करना पड़ता है। तो इस बार मेरे साथ ना यही हो रहा है मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ही ले रही हूँ, ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन काम को ना मैं एकदम लगातार नहीं कर रही हूँ, 2 मिनट कर रही हूँ, फिर जाके थोड़ा रेस्ट कर देती हूँ, 10 मिनट फिर कर रही हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, इस तरीके से। और मैं अभी तो तक्ष के पापा से मैंने अपने लिए स्टूल भी मंगा लिया है, क्योंकि खड़े होकर किचन में ज़्यादा देर में नहीं कर पाती हूँ, इसलिए तो जितनी देर खड़े हो सकती हूँ हो जाती हूँ, क्योंकि आदत है ना खड़े होने की, इसलिए काम करके। तो अभी देखिए मैं स्टूल में बैठ के एकदम, स्टूल भी मेरे नाप का लेके आया, एकदम ऊंचा सा, प्लेटफॉर्म तक मैं आ सकूं। और मैं खीरा काट रही हूँ, खीरा प्याज सैलेड भी काट देती हूँ लगे हाथ, ये भी काम हो जाएगा। तक्ष के पापा आ चुके हैं, ये देखिए नारियल पानी रखा है ना मेरे सामने, बस वो लेके आए हैं अभी मेरे पीने के लिए।
तो कल पीऊँगी, रात में तो नहीं पीती हूँ इसलिए। सो गाइस, अभी हो गया है एक नेक्स्ट डे का टाइम, क्योंकि मैंने उसके बाद ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया था। ताज के पापा जब आ गए थे, हम लोग खा पी के फिर मैं दवाई खा के आराम करने लगी थी बस, इसलिए। तो अभी मैं ना किचन में, क्या हुआ था कि आज सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने दलिया खा लिया था। तो अभी नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, खाने के लिए। आज खाने में कुछ नहीं बना है। मुझे अनियन दो बेटा निकाल के। क्या? मुझे अनियन दो निकाल के वहाँ से। अनियन वो फ्रिज में नहीं होता, अनियन बाहर होते हैं, आलू की टोकरी के पास। आलू की टोकरी कहाँ है? रखी ना सब्जी की, वेजिटेबल टोकरी। जब से स्टूल लगा के मैं काम करने लगी हूँ ना, मुझे बहुत आराम मिल जाता है। तो अभी मैं वैसे तो नहा धो के 11 साढ़े 11 ही बज रहे, लेकिन मैं लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में कुछ हल्का सा चीला वगैरह ही हम लोग खाएंगे तक्षौर में, और कुछ ऐसा खाने का मन नहीं है। तो प्याज टमाटर डाल के मैं बनाऊँगी अभी। जब से स्टूल लग गया है ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत आराम मिलता है काम करने में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं करके निपटाने होते हैं किचन में। और ऑप्शन भी ये दिया है, डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। तो मैं ऐसे काम चला लेती हूँ, थोड़ा सा घूम घूम के काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, किचन में आती हूँ। तो स्टूल लगा रखा है मैंने अपने लिए, आराम से काम होता है यहाँ पे। फिर हाँ, खाओगे? नहीं, पानी चाहिए। गर्मी बहुत है। हाँ। पानी का ठंडा पानी पी ले। ठंडा नहीं, नो तक से ठंडा पानी नहीं पीना है। अरे गर्मी है ना, इसलिए पी। गर्मी है तो क्या हुआ, दो मिक्स करके दे दो। मिक्स करके पी लो, ठंडा पानी और नॉर्मल पानी मिक्स करके दे दो। ठीक है, चलो। लाइट गई बेटा। तो बैटर मैंने बना लिया है। इसी में प्याज हरी मिर्च और टमाटर डाल के मैं अब इसमें तवे में डाल के एक रोटी जैसा बन जाएगा, ऐसा चीला। और ना ये अच्छा भी लगता है, तक्ष भी पसंद करता है और मैं भी, और हेल्दी भी होता है। तो आज मैंने लंच, वैसे तो ये ब्रेकफास्ट का है, लेकिन मैंने आज लंच में इसे ही बना लिया, यही खाएंगे हम लोग। तो बस बन रहा है। अब मैं खड़ी हो गई, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो कभी खड़ी हो जाती हूँ। मैंने आज एक नई चीज़ बनाई बेसन में, ये करके ब्रेड को डिप करके। और ये देखिए, नो बेसन का डोसा नहीं है। तो फिर इसमें डिप करके बनाया है। खाओ फिर। बेसन का बन गया है हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में लंच है मेरा। ब्रेकफास्ट में कर चुकी हूँ दलिया का। तक्ष का मेरा लंच, तक्ष खा रहे हैं, उनको बना के दे दिया है। ये ब्रेड को मैंने बेसन के ही, जो मैंने घोल बनाया था उसमें डिप करके मैंने ये बनाया। बहुत टेस्टी लग रहा था। वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, बट बड़ा अच्छा टेस्ट आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया ये। तो तक्ष और मेरा खाने का टाइम हो गया, हम बैठ के अभी यहाँ खा रहे हैं। तक्ष की गप्पे भी चल रही है साथ में। इस टाइम पे दोपहर में तक्ष और मैं ही होते हैं घर में, तो दवाई भी खानी होती है मुझे टाइम पे। तक्ष ने भी पढ़ाई कर ली है, खेल रहा था अभी। तो अभी हम खा पी के थोड़ी देर फिर तक्ष को कुछ रीडिंग वगैरह करवाऊँगी, ये भी ज़रूरी है साथ के साथ। फिर उसके बाद तक्ष दोपहर में थोड़ी देर सो जाता है, तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है। थोड़ा रेस्ट करके मैं अपना
इसी तरीके से प्रेगनेंसी रूटीन जो है मेरा चलता रहता है। मैं अपना फिर वीडियोस में लग जाती हूँ, एडिटिंग करने लगती हूँ, या घर का छोटा मोटा काम होता है वो निपटाती हूँ। सो गाइस, अभी तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। मेरे बाल भी एकदम ख़राब हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर आराम करने लगी थी, मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा। तक्ष अभी भी सोए हुए हैं, तो मुझे लगा चलो जब तक वीडियो मैंने एंड नहीं किया, मुझे याद आया मेरा गला आज पता नहीं ख़राब सा मुझे लग रहा है कुछ, तो वीडियो मैंने एंड नहीं किया था। मैंने कहा चलो वीडियो एंड करते हैं और फिर इस ब्लॉग को मैं एडिट करके पोस्ट भी कर दूंगी आज ही। सो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग पूरा देखे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल।